हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत अभी आपकी यूपी पीजीटी और बीपीएससी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पर डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। और ये दोनों क्लासेस आपको सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे देखने को मिलेंगी। सुबह के 8 बजे हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं कि जैसे समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक, पश्चिमी विचारक, इस टाइप से। और रात के 8 बजे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का सीरीज चलाया जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न स्टेट में जो पीजीटी लेवल में क्वेश्चंस हुए हैं उसको कवर करवाया जा रहा है, बीपीएससी के क्वेश्चन को कवर करवाया जा रहा है। तो जरूर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आती हूँ। उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से वैसे स्टूडेंट्स जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्टेट से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपके स्टेट की या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है फिर या ऐसी कोई वैकेंसी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो, तो उसकी जानकारी मैं आप तक वीडियो के माध्यम से दे सकूं। देखिए, आज की जो वीडियो है ये स्पेशली जो है ये महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं, लेकिन मैं महिलाओं की बात इसलिए कर रही हूँ कि एक तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन माना गया है। कोई स्पेशल आपको डिग्री का नहीं ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मुझे बार बार कमेंट करती हैं कि मैम बताइए सिंपल ग्रेजुएशन का कोई अगर वैकेंसी आया है तो उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग का जो ह्यूमन नेचर है ना, हम लोग अधिकतर कहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे लोगों का भीड़ रहता है वहाँ पे जाते हैं। कुछ अलग हटके करने का कोशिश हम लोग को नहीं करते हैं। तो जहाँ पे आप देखिएगा एक बहुत ही बल्कि प्रोसेस में कोई वैकेंसी आई हो तो सब उसी को भरने में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो सिलेबस भी जिसका आसान रहता है, जिसका एग्ज़ाम का पैटर्न भी आसान रहता है, आपका ज्वाइनिंग भी आसानी से हो जाएगा, कम दिनों में विद इन 1 से लेकर 2 मंथ में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा, अच्छे पोस्ट मिलेंगे, आपको रेपुटेटेड पोस्ट मिलेंगे। उन सभी चीज़ों की तरफ हम लोग का ध्यान जाता ही नहीं है। तो आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए, स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहली जो वैकेंसी है। पहली जो वैकेंसी है ये आपका निकल के आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। ये आपका सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है। पोस्ट की अगर बात की जाए, टोटल इसमें जो पोस्ट है ये आपको 241 पोस्ट देखने को मिलेंगे। और किसकी वैकेंसी है, तो ये जेसीए की वैकेंसी है, यानी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें जो फीस है, ऑनलाइन का जो फीस है वो आपसे 1000 रुपीज़ मांगा गया है। एज लिमिट आपका मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अप्लाई आपका 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा 8 मार्च तक। आप समझ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे आप जॉब करिएगा तो कितनी अच्छी है। और इसका जो आपका क्वालिफिकेशन है ये सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है प्लस टाइपिंग मांगा गया है। तो टाइपिंग के लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फरवरी में अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं, मार्च तक आपको फॉर्म फिलअप चलेगा, अप्रैल मई तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो 1 से 2 महीना के अंतर्गत आप टाइपिंग सीख सकते हैं, कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। तो टाइपिंग देख के आपको पीछे नहीं हटना है, सिलेबस आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपका सूचना मंत्रालय के अंतर्गत निकला हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, और एक वैकेंसी आपको मैं स्टेट गवर्नमेंट के भी बारे में बताऊंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी का क्या होता है ना कि उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट रहता है, उसमें डर नहीं रहता है कि वैकेंसी लटक जाएगी, ऐसा कुछ है। तो सूचना मंत्रालय के अंतर्गत जो आपको पोस्ट हैं वो है एससीएल असिस्टेंट का निकल कर आया है।
ठीक है, जिसमें आपको 25 पोस्ट देखने को मिलेंगे। पोस्ट कम देख के ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भरिए, फॉर्म भरिए आप। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। अगर आपका लक साथ दे दिया तो आप सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आप SCL असिस्टेंट के आप पोस्ट पे काम कीजिएगा। SCL का जो सिलेबस रहेगा वो CGL के सिलेबस के जैसा ही रहता है, आपको सिंपल रहने वाला है। वही GK GS मैथ रीजनिंग यही सब रहने वाले हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 ईयर्स। फीस जो है वो महिलाओं के लिए 472 मांगा गया है, पुरुषों के लिए 600 रुपया लग रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपको 472 है। आपका जो अप्लाई है ये 27 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 26 फरवरी तक आपका अप्लाई चलेगा। ठीक है, और ये सिंपल ग्रेजुएशन की है। आप इस नाम को गूगल में सर्च कर लीजिएगा तो आपको सारा जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। थर्ड जो है वो विभाग है वो है रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत एक बहुत बड़े पोस्ट पे आपका आया हुआ है। कम से कम आपको 32,438 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे ग्रुप डी के अंतर्गत। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 मैक्सिमम 36। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है इसमें ST SC और OBC का जो एज लिमिट में छूट रहता है वो आपको हर एक वैकेंसी में मिलेगा। यानी OBC के लिए 3 इयर्स का और ST SC के लिए 5 इयर्स का। ठीक है, फीस अगर रेलवे ग्रुप डी की बात की जाए तो 250 आपको फीस लग रहा है। जब आप एग्जाम दे लीजिएगा, आपका अटेंडेंस बन जाएगा तो आपके अकाउंट में उसके बाद फिर ये फीस आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो अप्लाई है ये 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 22 फरवरी तक आपका ये लास्ट चलने वाला है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन ग्रुप डी के अंतर्गत मांगी गई है वो आपका 10th पास मांगा गया। ठीक है, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फोर्थ जो आपका विभाग है वो आपका कल का ही सूचना है, वो आपको झारखंड के टीचर का पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको 60,000 जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया है कि 60,000 पोस्ट पर आपका टोटल वैकेंसी आने वाली है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप झारखंड टेट क्वालिफाई हैं, क्योंकि इसका जो निकलेगा इसके पहले आपको झारखंड टेट कंडक्ट कराया जाएगा। एक बार फॉर्म फिलअप हो चुका है, मे बी फिर से इसका ऑनलाइन स्टार्ट किया जाए, फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। तो जो भी कैंडिडेट नहीं भरे हैं वो उस फॉर्म जरूर झारखंड टेट का फॉर्म भरिएगा, झारखंड टेट का एग्जाम पास कीजिएगा। उसके बाद इस 60,000 पोस्ट पे कम वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, इस पर आप भर दीजिएगा। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एक तो झारखंड टेट पास चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, 6 to 8 के टीचर के लिए, या फिर अगर आप इंटर पास हैं और DLED या BEd है, 1 to 5 के लिए DLED और 6 to 8 के लिए BEd अगर आप पास है तो आप भरिएगा, तो आप झारखंड के टीचर के पोस्ट पे आप जॉब करिएगा। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।